वॉचिंग पॉइंट शतानंद पे आपका स्वागत है। आज हम दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दरअसल 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया। जो चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा की जो घटना थी वो 4 फरवरी 1922 को घटित हो गई। उससे आहत होकर के बारदोली में महात्मा गांधी ने 7 दिन बाद 11 या 12 फरवरी 1922 ईस्वी को ये असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। इससे कांग्रेस ही नहीं अपितु पूरे देश में जनाक्रोश बढ़ गया और गांधी जी की लोकप्रियता में कमी आई। फिर 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा हिंसा भड़काने के प्रयास के जुर्म में जेल में कैद कर दिया गया और 6 साल की सजा सुनाई गई। परंतु स्वास्थ्य कारण को देखते हुए 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया। 1924 ईस्वी में रिहा होने के बाद महात्मा गांधी बेलगांव में कांग्रेस का जो आयोजन किया गया था, वार्षिक आयोजन, उस अधिवेशन का अध्यक्षता किया। 1924 से 1930 के बीच में महात्मा गांधी खुद को विभिन्न विभिन्न समाज सुधार कार्यक्रमों में रहने में अपने आप को खुद को केंद्रित कर लिया। फिर इस बीच में 1928 ईस्वी में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया। उसका विरोध अखिल भारतीय स्तर पर किया गया, जिसका मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है कि किस तरह लाला लाजपत राय के द्वारा विरोध किया गया, पंडित नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में, लखनऊ में विरोध किया गया, पटना में विरोध किया गया। तो इस प्रकार पूरे भारत में साइमन गो बैक का नारा के साथ साइमन कमीशन का विरोध किया गया। उस आंदोलन में भी महात्मा गांधी ने रुचि नहीं लिया। हाँ, उनका आशीर्वाद उस आंदोलन के साथ जरूर था। महात्मा गांधी को यह एहसास हुआ कि हम अंग्रेज से तभी लड़ सकते हैं जब हम भारत में जो विभिन्न विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न विभिन्न धर्म हैं और विभिन्न विभिन्न जाति व्यवस्था जो है, इन सभी को एक साथ लाना होगा, तभी हम ब्रिटिश सरकार से लड़ सकते हैं, अन्यथा हम उससे नहीं लड़ सकते हैं। और इसके तहत उन्होंने 1924 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक खुद को विभिन्न सामाजिक रिफॉर्म्स, जो समाज सुधार कार्यक्रम है, उसके केंद्र में स्वयं को रखा। इस बीच गांधी जी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे और उन्होंने बहुत हद तक भारतीय जनमानस में, भारतीय समाज में जो कुरीतियां थी, उसको हटाने का जो उन्होंने प्रयास रखा, बीड़ा उठाया था, उनमें बहुत हद तक उन्हें सफलता हाथ लगी और सभी लोगों के बीच में वो समान रूप से लोकप्रिय हो गए। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने नमक कानून लाया। नमक कानून में उसकी बिक्री और खरीद का जो कार्यभार था वो राज्य के एक अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया। अब स्थिति ये थी कि अगर कोई प्राकृतिक नमक को समुद्र किनारे हाथ से भी एक मुट्ठी भी उठा लेता तो उस पर जुर्माना किया जाता था। नमक बनाने में जो खर्च आती थी उसके 14 गुना अधिक। गांधी जी ने नमक कानून का विरोध करने के लिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 240 मील लंबी यात्रा की, जो साबरमती से शुरू होकर के दांडी में समाप्त हुई। दांडी समुद्र तट के निकट एक गांव है, समुद्र तट पर स्थित एक गांव है। वहां उन्होंने 24 दिन की यात्रा करने के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को अपने हाथों से नमक बनाया और नमक कानून तोड़ने का आह्वान किया। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की खास बात यह थी कि अभी तक जितने भी आंदोलन हुआ करते थे उसे यूरोपियन मीडिया, पश्चिमी मीडिया, अमेरिकन मीडिया उस तरह से तरहीज नहीं देती थी, परंतु दांडी मार्च जो था उसी समय से टाइम मैगजीन, जो अमेरिका का प्रतिष्ठित मीडिया था, प्रतिष्ठित मैगजीन था, उसने महात्मा गांधी से संबंधित खबरों को चलाया। प्रारंभ में, दांडी यात्रा के प्रारंभ में टाइम मैगजीन ने गांधी जी के कद काठी को देखते हुए उन पर व्यंग किया। हालांकि यात्रा के 1 सप्ताह बीत जाने के बाद जब उसमें जन भागीदारी होने लगी तो टाइम मैगजीन का जो महात्मा गांधी के प्रति जो नजरिया था वो बदला। गांधी जी के बारे में लिखा कि नहीं, यह एक साधु है और एक राजनेता है जिससे ब्रिटिश सरकार को सचेत रहने की जरूरत है। फिर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में टाइम मैगजीन ने गांधी जी को अपने फ्रंट पृष्ठ पे जगह दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य, उसका जो कार्यक्रम था, उसमें था पहला शराबबंदी करना, दूसरा नमक पर से जो कर लगाया गया था उसे हटाना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ब्रिटिश के नीतियों का विरोध करना। इन सब कार्यक्रमों के साथ असहयोग
इन सब कार्यक्रमों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत में प्रारंभ हो गया। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन था, क्वेश्चन अगर आता है, तो वह चंपारण सत्याग्रह था। तो 6 अप्रैल 1930 को जो गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया वह अखिल भारतीय था और एक समाजवादी कार्यकर्ता थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी से निवेदन किया कि आप अपना आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित न रखें बल्कि इसे महिलाओं तक फैलाएं। उनकी बातों को मानते हुए महात्मा गांधी ने महिलाओं को भी अखिल भारतीय स्तर पर इस आंदोलन में शामिल होने के लिए भाग लेने की अपील की। परिणामतः महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे पहले इतनी महिलाओं की संख्या किसी भी आंदोलन में नहीं देखी गई। आंदोलनकारी ने जगह जगह विदेशी वस्त्रों को जलाया भी। हालांकि वस्त्र जलाने का जो कार्यक्रम था उससे रविन्द्रनाथ टैगोर अपना विचार अलग रखते थे। उनका कहना था कि वस्त्र नहीं जलना चाहिए। हालांकि महात्मा गांधी ने वस्त्र जलाने की प्रक्रिया को सही करार दिया। आंदोलन का परिणाम हुआ कि भारत में जो आयातित वस्तु थी, जो विदेश से आयात किया जाता था, वह आधा हो गया, उसकी डिमांड आधा हो गई और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार हिल गई। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को भयंकर आर्थिक क्षति पहुंची। भारतीयों को सत्ता में हिस्सेदारी देने की रणनीति से गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में कराया। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ हुआ, जिसमें अंबेडकर जी पहुंचे, तेज बहादुर सप्रू पहुंचे। अंबेडकर जी जहां दलितों का प्रतिनिधित्व करते थे, वहीं उदारवादियों का नेतृत्व तेज बहादुर सप्रू किया करते थे। और आपको यह बात यहाँ जानना होगा कि तेज बहादुर सप्रू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तीन के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। परिणामतः वह बैठक असफल रहा। महात्मा गांधी यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन में लगे हुए थे। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को संदेशा भिजवाया कि किसी भी तरह महात्मा गांधी को राजी करो ताकि वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आए। फिर ब्रिटिश सरकार के निर्देशानुसार गांधी जी रिहा किए गए और गांधी जी का इरविन के साथ एक मीटिंग किया गया, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में गांधी और इरविन के साथ संधि हुई। बहुत सारे मांगों को वायसराय इरविन ने मान लिया। इसमें राजनीतिक बंदियों को रिहा करना, नमक पर से टैक्स हटाना और बहुत सारे मांगे थी। फलस्वरूप महात्मा गांधी भी नवंबर में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो ब्रिटेन के लंदन में आयोजित किया गया था उसमें भाग लेने के लिए राजी हो गए और वो वहां पहुंचे। वहां पे एक बहुत बड़ा चर्चित वाकया आता है कि लंदन में जब सारे पत्रकार, विदेशी मीडिया ने गांधी जी से पूछा कि आपके कपड़े कहाँ हैं, गांधी जी ने कहा कि मेरे सारे कपड़े आप पहन रखे हैं। हालांकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा और गांधी जी बीच में ही वहां से भारत चले आए। यहाँ ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। इस बीच लॉर्ड इरविन का भी तबादला हो गया और लॉर्ड वेलिंगटन नाम के नए वायसराय भारत में आए। लॉर्ड वेलिंगटन ने भारतीय जो आंदोलनकारी थे उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। वेलिंगटन ने यहाँ तक कहा कि अगर गांधी नहीं होते तो दुनिया बहुत ही खूबसूरत होती। खैर, गांधी जी जेल से रिहा होने के बाद दूसरी बार पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया, जो लगभग 1 वर्षों तक चला। तो आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में और दांडी सत्याग्रह या दांडी मार्च भी हम कहते हैं, दांडी यात्रा भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब अगले दिन हम फिर किसी नए आंदोलन को लेकर के आएंगे।